हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ा है समुच्चय बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ सेट्स। पिछले वीडियो में हमने समुच्चय पे होने वाली एक संक्रिया सम्मिलन को पढ़ा था और आज की क्लास में हम लोग दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी उसका इंटरसेक्शन देखने वाले हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स देखने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा पहले मैं देता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं। तो हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि दो समुच्चयों ए तथा बी का सर्वनिष्ठ यानी कि उसका इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी इन दोनों समुच्चयों में है, दोनों में उभयनिष्ठ हो। दोनों में यानी कि उन दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है ना जी। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक सेट लेता हूं जिसमें एलिमेंट मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5। मैं एक बी सेट लेता हूं जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 7। तो जब यहां पर ए और बी के इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो उसका सिंबल देखिए, इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है। ठीक है ना जी। तो ये एक समुच्चय होगा, ए इंटरसेक्शन बी एक समुच्चय होगा जिसमें दोनों समुच्चय के एलिमेंट शामिल होंगे। तो दोनों समुच्चय में कॉमन एलिमेंट देखो, दोनों समुच्चय के उभयनिष्ठ एलिमेंट देखो, तो उभयनिष्ठ एलिमेंट है 4 और 5 जो दोनों में होंगे, वो है ना। जो एक्स्ट्रा बच जाएंगे उनको छोड़ देना है। यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना, उनका समुच्चय आपका क्या कहलाता है? उसका सर्वनिष्ठ कहलाता है। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं यहां पर कि सर्वनिष्ठ को संकेत इंटरसेक्शन ये दे देंगे से सूचित किया जाता है। यानी कि अगर आपके पास ए और बी दो सेट हो तो उनमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना, उसी का समुच्चय आपका इंटरसेक्शन कहलाता है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है, तो ये ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एलिमेंट एक्स जो होगा ए से मिलेगा और वह एलिमेंट बी से भी मिलेगा, यानी कि दोनों सेट में मिलेगा। इसलिए मैंने यहां और दे दिया, ए में भी मिलेगा और वो बी में मिलेगा, वैसे एलिमेंट का ये समुच्चय होता है। तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखा दिया है। हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी में मिल रहा है, तो इंप्लाइज भाई वहां कह सकते हैं कि एक्स जो होगा बिलोंग करेगा ए में और एक्स जो होगा बी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्शन में मिल रहा है उनके, तो वो दोनों समुच्चयों में बिलोंग करेगा, या दोनों समुच्चय में मिल रहा है तो वो उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। इंप्लाइज का मतलब है ना कि ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना जी, समझ रहे हैं बात को। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एक्स कोई एलिमेंट जब बिलोंग नहीं कर रहा हो ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है ना जी, अगर एक्स कोई एलिमेंट है जो बिलोंग नहीं कर रहा हो ए इंटरसेक्शन बी में, तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि एक्स या तो सेट ए में नहीं बिलोंग कर रहा है, या सेट बी में नहीं बिलोंग कर रहा है, या दोनों में नहीं मिल रहा है ना जी। कहने का मतलब, मान लीजिए ए एक सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट 1 2 3, बी एक सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट ले लेते हैं 3 4 5, और ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या होगा भाई? ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसमें एक ही एलिमेंट कॉमन मिल रहा है ना जी। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर 2 एक एलिमेंट है जो बिलोंग नहीं कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। तो ये 2 हो सकता है ए में ना बिलोंग करे या बी में ना बिलोंग करे या दोनों में बिलोंग ना करे। तो लेकिन ये ए सेट ए में मिल जाए लेकिन सेट बी में नहीं मिला, इसीलिए मैंने यहाँ या लगाया है। और मैं यहाँ पे कह देता कि 8 नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो, जब ए इंटरसेक्शन बी में 8 नहीं मिल रहा है तो देखो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। या लगाने का मतलब यह है कि हो सकता है वो इस सेट में बिलोंग करे, इसमें ना बिलोंग करे, है ना जी, इसमें बिलोंग करे इसमें ना बिलोंग करे, या दोनों में ही बिलोंग ना करे। इसलिए ये चीज, ये मैंने कंडीशन ऐसे दिया हुआ है। तो जब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं मिलेगा तो इंप्लाइज एंड इंप्लाइज में लगा के आप लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए या एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी।
तो जब नॉट बिलोंग्स की बात आएगी तो यहाँ पे या लग जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए अब इसका चित्रीय निरूपण देख लेते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं कि सर्वनिष्ठ का चित्रीय प्रदर्शन, चित्रीय प्रदर्शन। चलिए मैं यहां पर यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, इसको डिनोट करते हैं यू से, है ना, इससे। चलिए मैं यहां कह रहा हूं कि ए इंटरसेक्शन बी जब ए सब प्रॉपर सबसेट हो बी का, यानी कि ए के सभी एलिमेंट बी में हो लेकिन बी में कम से कम ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो। तो यहां पर ए सेट और बी सेट किस तरह से दिखाएंगे, हम लोग ए सेट को बी सेट के अंदर दिखाएंगे, इस तरह से ना जी। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, क्योंकि ए बी का प्रॉपर सेट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी में ये जो एक्स्ट्रा है जो ए में नहीं है, ऐसे हम लोग दिखाएंगे ना। तो इस इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं, दोनों में जो कॉमन, तो कॉमन वाला एरिया यही ना होगा, सिर्फ ए वाला ही। यानी कहने का मतलब देखो एग्जांपल से ए सेट देखो जिसमें एलिमेंट 1 2 ले लेते हैं, बी सेट दे लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 ले लेते हैं। तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है ना जी, ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी में कुछ ऐसे हैं जो ए में नहीं है। या जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन होगा 1 2, यानी कि फिर हमारा सेट ए ही आ जा रहा है, तो इसीलिए ए को छायांकित किए हैं। तो हमने यहाँ पे एक और कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की बात होगी तो ये हमेशा ए के बराबर होगा जब ए प्रॉपर सबसेट हो बी का। चलिए अब दूसरा वे ना रख देखते हैं। चलिए मैं यहां पर यूनिवर्सल सेट ले लिया, मैं यह कह रहा हूं कि ए इंटरसेक्शन बी जब बी प्रॉपर सबसेट हो ए का, तो इसको कैसे दिखाएंगे, ये सेट ए होगा और इसी के अंदर हो जाएगा सेट बी, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में है, ठीक है ना जी, इस तरह से। तो यहां पर इन दोनों के इंटरसेक्शन में ये ना साइडेड होगा जी, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट बी वाले ही एलिमेंट कॉमन होंगे ना जी, बी वाले एलिमेंट ही कॉमन होंगे। यानी कि इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात होगी तो उसका वैल्यू बी हो जाएगा जब बी प्रॉपर सबसेट हो ए का, तब। समझे ना बात को, है कि नहीं, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, चित्रीय प्रदर्शन। हम लोग अब बात करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट ले लीजिए पहले। अब देखिए यहां पर ए यूनियन बी की बात करते हैं जब ना तो ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, ना ही बी प्रॉपर सबसेट हो, यानी कि ए के ही ना सारे एलिमेंट बी में मिले या बी के ही, यानी कुछ ही एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, यानी उसको ऐसे दिखाएंगे। देखिए दो सेट लिए जिनमें कुछ एलिमेंट कॉमन है, ये बीच वाला कॉमन नहीं हिस्सा देख रहे हैं ना जी। जैसे एग्जांपल समझिए, ए सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3, बी सेट है जिसमें आप एलिमेंट ले लो 2 3 4। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन जब बी निकालोगे तो दोनों में कॉमन होगा वो सारे एलिमेंट का समुच्चय, तो कॉमन में यहाँ पर 3 और 2 और 3 है ना जी, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी 2 3 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों में जो कॉमन हिस्सा होगा वही सिर्फ साइडेड होगा, एक्स्ट्रा वाले को छोड़ देंगे, दोनों में जो बच जाएगा, है ना जी। चलिए अब देखिए एक और देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यहां इंटरसेक्शन निकाल रहे, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी जब ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। देखिए यानी कि दोनों डिसजॉइंट है, यानी कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो अलग अलग सेट बना देंगे। अब देखिए यहां पे देखिए ए सेट ले लो 1 2 3, उसमें एलिमेंट, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। बी सेट ले लेता हूं, इसमें 4 5 है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो इसमें जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो सिर्फ 5 बच जाएगा, यानी कि सिर्फ रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो यानी इसमें कोई भी छायांकित नहीं करेंगे, यही आपका ए इंटरसेक्शन बी के लिए हो जाएगा जब असंयुक्त होगा। तो यहां से हमें एक कंक्लूजन निकला कि जब असंयुक्त समुच्चय होता है तो ए और बी का इंटरसेक्शन हमेशा 5 के इक्वल होता है, रिक्त समुच्चय के बराबर होता है, समझे ना जी। चलिए अब हम लोग देखते हैं सर्वनिष्ठ संबंधित कुछ प्रमेय है, कुछ थ्योरम है इंटरसेक्शन से रिलेटेड। पहला देखिए क्या कर रहा है कि किसी समुच्चय ए के लिए ए इंटरसेक्शन फाई हमेशा फाई होता है, ये हमें प्रमाणित करना है। देखिए इसका प्रमाण देखिए ए कोई समुच्चय होगा, फाई रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो दोनों का इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय ही नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। चलिए हम लोग यहां पर मान लेते हैं, माना
ए इंटरसेक्शन फाई रिक्त नहीं है। यदि यह संभव है, यदि यह संभव है, मान लिया कि ए इंटरसेक्शन फाई रिक्त नहीं है। रिक्त तो होता ही है, लेकिन हमने मान लिया कि रिक्त नहीं है। जब रिक्त नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स कोई एलिमेंट है जो इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। जब ये रिक्त नहीं है तो इसमें एक्स कोई एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग कर रहा है। इंप्लाइज बाई एक्स बिलोंग्स टू फाई भी हो जाएगा, क्योंकि देखो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इस सेट में भी बिलोंग करेगा, इस सेट में भी बिलोंग करेगा। बिलोंग करेगा ना जी। चलिए बात को समझ रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई देते हैं, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखें, यहाँ पर जब देख रहे हैं कि x कोई एलिमेंट जो है फाई से बिलोंग कर रहा है, लेकिन फाई तो रिक्त समुच्चय है, लेकिन फाई रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। अतः ए इंटरसेक्शन फाई रिक्त नहीं है, ठीक है ना जी। ये आपका रिक्त नहीं हो सकता है। हमारा विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना। यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं, यह लिख देते हैं कि यह विरोधाभास प्राप्त होता है ना जी। ये यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि फाई रिक्त समुच्चय है, लेकिन यहाँ आ रहा है कि उसमें कोई एलिमेंट एक्स मिल रहा है। इसका मतलब जो हमने माना है कि रिक्त नहीं है, यह विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना जी। अतः ए इंटरसेक्शन फाई रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय है इसलिए ए इंटरसेक्शन फाई जो होगा फाई के बराबर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रमेय। यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं तो ए बी का सबसेट है तब और तभी होगा, ये ए बी का सबसेट तब और तभी होगा जब ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल हो। ए इंटरसेक्शन बी अगर ए के इक्वल होगा तो ए बी का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका प्रमाण हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मान लेते हैं कि माना ए इंटरसेक्शन बी जो है ए के इक्वल है, तो सिद्ध करना है क्या, तो सिद्ध करना है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स कोई एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज बाई यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स जो एलिमेंट होगा वह ए इंटरसेक्शन बी में भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, तो ए की जगह पे ए भी लिख सकते हैं। अच्छा, इंटरसेक्शन जब यहाँ पे है तो हम लोग जानते हैं कि इंटरसेक्शन लगने का मतलब ये जो एलिमेंट होगा ये इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, दोनों में बिलोंग करेगा। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब यहाँ से हो नहीं गया, जब x एलिमेंट a में मिला और b में मिला तो a b का सबसेट नहीं हो जाएगा। अच्छा, इसका विलोम भी हम लोग देख सकते हैं। हम लोग इसका विलोम को देख लेते हैं। विलोमतः यदि A इज द सबसेट ऑफ B, तो सिद्ध करना है कि A इंटरसेक्शन B A के बराबर होगा। ये हम लोग लेते हैं, ठीक है ना जी। चलिए इसका हम लोग मान लेते हैं कि X कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B में, तो इम्प्लाइज बाई X बिलोंग्स टू A, इंटरसेक्शन है तो और आ जाएगा X बिलोंग्स टू B, यानी कि X A में भी मिलेगा और B में भी मिलेगा। तो हमने ऐसा नहीं लिख सकता है कि x बिलोंग्स टू a, बिल्कुल। इसलिए कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ a। इसे एज इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। चलिए फिर से अब देखिए, पुनः मान लेते हैं यहाँ पर कि एक एलिमेंट y है, चाहे a भी ले सकते, x भी ले सकते हैं, जो सेट a में बिलोंग कर रहा है। तो जब सेट a में बिलोंग कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट a में बिलोंग कर रहा है और वह सेट B में भी बिलोंग करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि A इज द सबसेट ऑफ B। तो जब वो A में बिलोंग कर रहा है तो वो B में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि A वाले सारे एलिमेंट B में मिलेंगे। तो यहाँ पर और है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर A इंटरसेक्शन B आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया, Y जो एलिमेंट A में मिल रहा है वही A इंटरसेक्शन B में मिल रहा है। इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 से, इन दोनों से
देखेंगे तो हो जाएगा ए इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में ए हो जाएगा जब ए आपका सबसेट हो बी का। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं 3 नंबर। यदि ए बी सी तीन इस प्रकार के समुच्चय हैं, जब सी सबसेट हो ए का और सी सबसेट हो बी का, तो सी सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर x कोई एलिमेंट है जो सेट C से बिलोंग कर रहा है, जो सेट C से बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज बाई x बिलोंग्स टू A भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि C सबसेट है A का, तो जो एलिमेंट C में मिलेगा वो A में भी मिलेगा। अच्छा, पुनः हम ये भी लिख सकते हैं कि x जब x बिलोंग कर रहा है C में, तो x B में भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास C इज द सबसेट ऑफ B भी दिया है, इसलिए x बिलोंग कर जाएगा A इंटरसेक्शन B में भी, दोनों के इंटरसेक्शन, क्योंकि A में भी मिला है B में मिला, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन में भी मिलेगा, है कि नहीं? मिलेगा ना जी। तो इसका मतलब यहां लिख सकते हैं कि अतः C सबसेट हो जाएगा A इंटरसेक्शन B का। समझे ना जी? तो नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। यदि A इक्वल टू B हो तो किसी समुच्चय C के लिए A इंटरसेक्शन C B इंटरसेक्शन C के बराबर होगा। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई एलिमेंट x है जो बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन C में, ठीक है? तो यहाँ पर इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई यूज करने से हमारे स्टेप कम हो जाते हैं। x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऊपर कि A सेट और B सेट इक्वल सेट है, तो जो एलिमेंट x A में मिल रहा है वो B में भी मिलेगा, मिलेगा ना जी। चलिए यहाँ और है तो यहाँ फिर से यहाँ पे इंटरसेक्शन ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ से हो जाएगा कि नहीं, A इंटरसेक्शन C बराबर में B इंटरसेक्शन C। तो हमने सारे प्रमेय देख लिए जो इससे रिलेटेड थे, सर्वनिष्ठ से रिलेटेड। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।